न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। भारतीय महिलाओं में गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी तथा प्रसव के दौरान होने वाली समस्याओं और उनके समाधान को लेकर कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सीमा द्विवेदी तथा एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पाविका लाल के साथ न्यूज़ टाइम्स 11 की ये विशेष बातचीत जरूर देखें। भारत में महिलाओं को प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी जानकारी ना होने की वजह से, कभी दवाइयों की ओवरडोज लेने की वजह से, कभी डॉक्टरों की नियमित देखभाल ना होने की वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान तमाम तरह की दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। हालात कभी कभी इतने गंभीर हो जाते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान या प्रसव के दौरान महिलाओं को जान का खतरा भी पैदा हो जाता है। एक परिणाम के अनुसार भारत में हर साल लगभग 2500 महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान या तो बहुत गंभीर स्थिति में आ जाती हैं या उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। भारत में महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान समस्याओं को देखते हुए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस विषय को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा द्विवेदी और इसी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पाविका लाल जी से। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं में सावधानी ना बरतने की वजह से या कोई और कारण हो सकते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। क्या सावधानी, जो मेजर पॉइंट क्या है, उन्हें क्या सावधानी रखनी है? समस्याएं आती हैं हमारे यहाँ गर्भवतियों को, उनमें सबसे प्रमुख है खून की कमी यानी एनीमिया। दूसरे नंबर पे आती है ब्लड प्रेशर की समस्या, जिसमें कि एक्लैम्शिया और प्री एक्लैम्शिया है, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, यहाँ तक इतना कि मरीज को हो सकता है झटके आने लगे हैं। ये दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पर बाकी अन्य भी काफ़ी सारे जैसे सेप्सिस है, इन्फेक्शन है और अन्य काफ़ी कारण हैं जिन पे अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सभी में अगर हम मुख्य जो एक कारण देखें वो है कुपोषण, और उस कुपोषण के कारण ही जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की और आयरन की कमी होती है, उसी के कारण एनीमिया है और उसी के कारण यह हाइपरटेंशन की भी समस्या है और उसी से संबंधित अन्य भी है। जैसे हम अगर एंटीपार्टम हेमरेज की बात करें, ब्लीडिंग की समस्या हो जाए तो 80% कुपोषण से संबंधित है और 20% बाकी अन्य जटिलताएं हैं जो आदमी की जागरूकता के कारण हम लोग इसको रोक सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गर्भवती महिलाओं की जो मृत्यु हो जाती है वो सारी प्रिवेंटेबल है, यानी समय पे अगर सूचना है, जानकारी है, मरीज जागरूक है तो सब की सब रोकी जा सकती हैं। इसीलिए आप सबका ये प्रयास सराहनीय है जनता को जागरूक करने के लिए कि हमें जनता अगर जागरूक रहेगी तो हम कोई भी मृत्यु माँ की नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा सवाल है, जैसे आपने कहा कि कभी कभी जानकारी ना होने की वजह से होता है, कुपोषण की बात आ जाती है। कुपोषण को दूर करने के लिए महिलाओं को क्या सावधानी, प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें किस तरह की पौष्टिक जो आहार लेना चाहिए? देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है आयुर्वेद आधारित, वो यही है कि हमें जो मौसमी फल हैं, मौसमी भोजन है और भोजन में विविधता, भोजन सतरंगी अठरंगी होना चाहिए। और उसमें जैसे कि सफ़ेदी में आपका आता है दूध, अंडा, ये सारे जो सफ़ेद पनीर, छेना, ये सारी जो सफ़ेद चीज़ें हैं, पीले फल, लाल टमाटर, हरी सब्जियां, ये सारे मतलब विभिन्न प्रकार के विविधतापूर्ण भोजन का समावेश होना चाहिए। साथ में महिला को जो है अपना नियमित जांच करानी चाहिए और जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, आयरन कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में बहुत ज़्यादा होती है गर्भावस्था में, वो ज़रूर रेगुलरली नियमित समय पे लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड को लेकर महिलाएं बड़ी कन्फ्यूज़न में रहती हैं और दिक्कत में भी रहती हैं। ये स्थिति किस तरह से हल हो, महिलाओं को इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? मरीज को ये पता होना चाहिए कि उसका लास्ट पीरियड कब आया था, क्योंकि वो ज़रूरी होता है कि कितने महीने का बच्चा है, उसी हिसाब से हमें उसको एडवाइस करना होता है। तो जो प्रेगनेंसी उसके दौरान तो पीरियड नहीं होता है, उससे पहले जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती हैं उसमें अगर महिलाओं को जैसे रुक के पीरियड आता है या चढ़ के भी आता है या पीरियड की कमी होती है, बहुत ज़्यादा पीरियड आता है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मतलब डॉक्टरों के पास आकर के उसका समाधान निकला जा सकता है। उसमें ओवर द काउंटर पिल्स लेकर के अपना इलाज ना कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अक्सर अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि सीजेरियन ऑपरेशन के दौरान उसके द्वारा प्रसव हो रहा है।
ये क्या स्थितियाँ हो जाती हैं कि ऐसी क्या स्थिति बन जाती है कि उन्हें सिजेरियन करना पड़ता है? देखिए, हमारे यहाँ तो सिजेरियन ज़रूर थोड़ा सा दर ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे मैडम ने कहा, हाई रिस्क या कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं जिसमें बच्चा भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है और माँ भी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। एनीमिया की वजह से, सीवियर पीईटी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इतना तेज़। तो हमें बच्चे की जान को बचाने के लिए और माँ की जान को बचाने के लिए डिलीवरी तुरंत या इमीडिएट इफ़ेक्ट से करानी पड़ती है। तो उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है या बच्चे को दिक्कत हो रही होती है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, तो हमें सिजेरियन करना पड़ता है। उसमें कई सारी दवाएं ऐसी भी हैं जो पेन को रिलीव करती हैं प्रसव के दौरान। और सबसे अच्छी बात, जो आजकल फॉक्सी, जो हमारी नेशनल बॉडी है, उसमें एक टर्म आया है रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, प्रसव इतना ज़्यादा, मतलब प्रसव दर इतना ज़्यादा है कि हम 1:1 का केयर नहीं दे पाते हैं। उस केस में वही है कि जैसे WHO या फॉक्सी भी कह रही है कि एक माँ के साथ एक बर्थ कंपेनियन हो जो उस माँ को प्रसव के दौरान उसको सांत्वना दे, उसकी पीठ सहलाए, उसको इंकरेज करे कि भाई नॉर्मल हो सकता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। डॉक्टर साहब, मैं उसी आपके सबब बात पे आ रहा हूँ कि एक थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ, प्री मैच्योर डिलीवरी जो होती है ये बहुत ख़तरनाक स्थिति होती है जहाँ तक मेरी जानकारी है, और उसमें महिलाओं के लिए जान का खतरा भी होता है। ये स्थितियाँ कैसे उत्पन्न हो जाती हैं महिलाओं? अच्छा, देखिए, प्री मैच्योर डिलीवरी का मतलब होता है एक समय होता है जब बच्चा परिपक्व हो जाए, जैसे एक फल होता है ना, पक के मीठा हो जाए, उसी तरह ये बच्चे की परिपक्वता से संबंधित है। प्री मैच्योर डिलीवरी में माँ के लिए तो खतरा नहीं होता जब तक कि वो प्री मैच्योर डिलीवरी माँ के अंदर किसी विकार, बीमारी या कष्टों के कारण ना हो रही हो। यानी माँ, मान लीजिए माँ को हार्ट डिजीज़ थी या प्री एक्लैम्शिया था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, या माँ को कोई लोकल इन्फेक्शन है, माँ के अंदर अगर बीमारी है और उसके कारण प्री टर्म हो रहा है, तो उसको खतरा प्री टर्म डिलीवरी से नहीं, अपनी बीमारी से अधिक है। लेकिन प्री टर्म डिलीवरी से समस्या बच्चे को ज़्यादा होती है बनस्पत माँ के। तो बच्चा जो कम टाइम का होता है, उसके फीडिंग में, उसके ग्रोथ में, उसके मेंटेनेंस में, हर चीज़ में खतरा होता है और उसके बचने की उम्मीद कम होती है। और यूजुअली प्रीटर्म डिलीवरी ही इसलिए होती है कि माँ के अंदर कोई ना कोई कमी थी जिसके वजह से वो समय पूरा नहीं हो पाया और समय से पहले डिलीवरी हो गई। कुपोषण और प्रदूषण के कारण अब क्या हो रहा है, जो अब हम देख रहे हैं कि कनाई को जो एक प्रॉपर वे में बनना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए और फिर बच्चे को जो पोषण पहुँचाना चाहिए, तो माँ के कुपोषण के कारण बच्चा भी कुपोषित हो रहा है, जिसके कारण समस्या आ रही है IUGR की, प्रीटर्म डिलीवरी की और फीटल डिस्ट्रेस की। आजकल जो ऑपरेशन का सबसे प्रमुख कारण है 70% से ऊपर, वो है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस यानी बच्चा जो प्रसव का दर्द है वही नहीं सह पा रहा और पेट में पखाना कर दे रहा है। तो जब बच्चे में क्षमता ही नहीं रह गई है कि वो प्रसव का दर्द सह पाए, और कई बच्चे, अगर हम डिले कर रहे हैं ऑपरेशन को करने में, अगर हमारी तरफ से थोड़ी सी भी देरी हुई तो बच्चे हम खो दे रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि लास्ट के जो 6 महीने की बात मैं करूं या और लास्ट के 3 महीने तक मैं बात करूं, इस दौरान महिलाओं को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है और नियमित देखभाल की बात भी होती है। किस तरह से डॉक्टर का विजिट करना चाहिए उन्हें? देखिए, उन्हें कम से कम, मिनिमम जो हम मानते हैं, कम से कम 3 उनके विजिट होने ही चाहिए अस्पताल में, जिसमें उनकी समुचित जांचें हों, जिन जांचों में कम से कम मिनिमम उनका हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और इसके अलावा अन्य जांचें भी हैं, लेकिन ये मेन है कि ब्लड ग्रुप, हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, इतना तो मिनिमम है। इसके अलावा बाकी सारी जांचें जननी सुरक्षा योजना के तहत फ्री हैं अस्पताल में। इसके अलावा दवा भी माँ के लिए फ्री है। तो पूरा चेकअप, जांचें, दवाइयाँ सब उपलब्ध हैं, उन्हें समय समय पर वो लें, आकर दिखाएं। और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं, जिसके कारण आगे चल कर के जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसका भी डिटेक्शन शुरुआत में ही हो जाना चाहिए, जो शुरू के ही महीनों में। तो इसीलिए आवश्यक है कि समय समय पर अस्पताल जाएं, अपनी जांचें कराएं, डॉक्टरी राय लें, और अगर हाई रिस्क में आ गई हैं तो फिर उन्हें ज़्यादा जल्दी और समय पर अस्पताल जाना पड़ेगा। डॉक्टर पाविका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा पैदा हो जाता है, प्रसव हो जाता है, उसके बाद भी जिम्मेदारियां बहुत, मुझे लगता है सावधानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो प्रमुख पॉइंट क्या है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा।
सबसे पहले तो प्रसव के बाद ये ध्यान रखना होता है कि माँ को हमें ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी भारत देश में ये देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो अनुपात है, परसेंटेज है, डैट इज़ ओनली अराउंड 30 to 40%। हमें ये ब्रेस्ट फीडिंग कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि स्तनपान जो है, इस दूध जो माँ का दूध है वो बिल्कुल शिशु के अमृत के समान है। तो वो ऐसा नहीं कि हमें मरीज़ को डिलीवरी के बाद समझाना है कि बच्चे को कैसे पकड़ना होता है दूध के लिए या क्या। ब्रेस्ट फीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें माँ को काउंसिल करना है ड्यूरिंग दी एंटीनेटल पीरियड ओनली, और देखना है कि उसके स्तन में कोई ऐसी समस्या तो नहीं है कि उसे बच्चे को दूध पकड़ाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए बच्चा कभी कभी दूध नहीं भी, उसका निप्पल नहीं भी पकड़ पा रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि आप अपना दूध कटोरी चम्मच से पिलाइए, उसको एक्सप्रेस करिए और कटोरी चम्मच से पिलाइए। तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट माँ को जो ध्यान देना है बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि इससे माँ को भी कई फ़ायदे होते हैं और बच्चा को तो बहुत फ़ायदा होता है। बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, बच्चे का मानसिक ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, बच्चे को जो एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, डायरिया जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये सब बहुत कम होते हैं। और माँ को जो फ़ायदा होता है उसमें एक सबसे अच्छा फ़ायदा तो यही होता है कि माँ को वो 6 महीने का प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट प्रेगनेंसी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही थी हमारी जो डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर पाविका लाल। प्रेगनेंसी के दौरान और आफ्टर डिलीवरी बच्चों को कंडीशन किस तरह से हो, उनकी किस तरह से उन्हें फीडिंग कराई जाए और उन्हें किस तरह से उनको प्रोटीन उनके अंदर दूध के माध्यम से पहुँचे, ताकत उनके अंदर पहुँचे, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डॉक्टर साहब ने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और निश्चित रूप से हमारे देखने वालों को, हमारी जो देश की महिलाएं हैं, उन्हें ये वार्ता, ये जानकारी पसंद आई होगी। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर।